वास्तव में रामायण ये ब्राह्मणों की यात्रा की कहानी है। जिस तरह कहा जाता है कि 4 राम है, एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम गटगट में लेटा आत्मा राम, तीसरा राम जगत से न्यारा और चौथा राम शकल पसारा। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो आत्मा राम की एक कहानी रामायण के रूप में है। राम आयण, आयण माना जर्नी, राम की जर्नी, राम की यात्रा। तो आत्मा राम की यात्रा किस तरह से होती है संगम युग पर, इसकी ये कहानी है। इसीलिए दिखाते हैं कि दशरथ अर्थात कि 10 इंद्रियों के ऊपर 5 सूक्ष्म इंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, एक कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया, ये 10 इंद्रियों के ऊपर जब आत्मा का अधिपत्य होता है, राज्य होता है, जिसको बाबा कहे स्वराज्य अधिकारी आत्मा, ये है दशरथ। तो संगम युग पर बाबा जब हम बच्चों को ऐसे 10 रथ बना देते हैं, क्योंकि शरीर तो रथ है और इस शरीर रूपी रथ को संपूर्ण रीति से कंट्रोल करने वाली आत्मा ये दशरथ है। तो उसका राज्य कैसा होता है? अयोध्या, जहां कभी युद्ध हो नहीं सकता है, ऐसा उसका राज्य था। तो सतयुग त्रेता युग में आत्मा दशरथ के रूप में, जिसका राज्य में कभी युद्ध नहीं हुआ, जिसकी 3 रानियां दर्शाई, और ये 3 रानियां है, सबसे पहली कौशल्या। कौशल्या यानी जो सर्व कुशलताओं से संपन्न। तो बाबा भी हम बच्चों को 16 कला संपूर्ण बनाते, अर्थात सर्व कुशलताओं से संपन्न। दूसरी है कैकेय, अर्थात जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न। क्योंकि जब कैकेय को कहा गया तुम 2 वरदान मांगो, जो चाहिए वो, तो उसने क्या कहा? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, समय आने पर देखेंगे। तो जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न थी, वो सर्व कुशलताओं में सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा, और सुमित्रा अर्थात जिसका सर्व के साथ इतना स्नेह प्रेम था, मित्रता का भाव था। तो जो आत्मा स्वराज्य अधिकारी होती है, उसकी ये 3 विशेषताएं जरूर होती है। संगम युग पर बाबा हमें ऐसा बनाते हैं। कहा जाता है कि उनके 4 बच्चे जो हुए यज्ञ से हुए। जब परमात्मा ने आकर के ऐसा ज्ञान यज्ञ रचा, और जहां आत्माओं को
इतना स्वराज्य अधिकारी बनाया, तो उसके 4 बच्चे कौन से थे? तो सबसे पहले राम, दूसरा था भरत, तीसरा था लक्ष्मण और चौथा था शत्रुघ्न। कि ये स्वराज्य अधिकारी आत्माएं कैसे बनी? इन 4 आधार के द्वारा। राम अर्थात ज्ञान स्वरूप, ना, ज्ञान मर्यादा पुरुषोत्तम उसको दिखाते हैं। तो ज्ञान के आधार से ऐसा बना, हर बात में वो ज्ञान को अप्लाई करता है, यूज करता है। दूसरा था भरत, यानी समर्पणमयता, योग। योग में हम अपनी बुद्धि को बाबा के सामने समर्पण कर देते हैं। तो जो योगी आत्मा था, समर्पण भाव जिसके अंदर था, इसीलिए वो दिखाते कि दोनों राम की चाकड़ी को सर पर उठा करके समर्पण भाव देखो, मैंपन जरा भी नहीं, जो आज बाबा ने कहा मुरली में। तीसरा था लक्ष्मण, अर्थात त्याग, यानी धारणा स्वरूप। सबसे बड़ा त्याग दिखाया ही गया है, राम से भी ज्यादा लक्ष्मण का और उर्मिला का। भावार्थ ये कि धारणा स्वरूप आत्मा थी। और चौथा शत्रुघ्न, सेवादारी। तो ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये चारों बातों के आधार से ही स्वराज्य अधिकारी आत्मा बनते हैं। कितना परफेक्ट एक यादगार रामायण के रूप में दिखाया है। कहा जाता है कि ऐसे आत्मा राम की जो जर्नी आरंभ हुई संगम युग पर, लेकिन इतनी आसान नहीं थी। बहुत सारे पेपर क्रॉस करके ही वो ऐसी दुनिया के अधिकारी बनते हैं। अयोध्या के अधिकारी, कि जिस समय सारा भारत क्या सारा विश्व ही अयोध्या था, ऐसे अयोध्या के मालिक बनते हैं। लेकिन उसके लिए उसको बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। तो माया और रावण एक है या अलग है? क्या कहेंगे? एक है या अलग है? हाँ, एक ही है। माया फीमेल दिखाई है और रावण मेल दिखाया है, तो एक कैसे होगा? तो पहले रामायण में भी माया ही दिखाई है, रावण की एंट्री बहुत बाद में होती है। तो हमारे जीवन में भी जब हम इस ज्ञान मार्ग के पुरुषार्थ में कदम रखते हैं, तो माया परीक्षा लेने तो आएगी। और सबसे पहली परीक्षा कौन सी आती है? तो सबसे पहली परीक्षा माया के रूप में आती है, वो है मंत्रा। मंत्रा यानी पर चिंतन, पर दर्शन। तो ज्ञान मार्ग में भी हम जैसे ही आरंभ करते हैं, शुरू शुरू में तो बड़ा नशा चढ़ता है, बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है? पर चिंतन। सबसे पहली माया यही आती है। बड़े उछल रहे होते हैं हम, जैसे उमंग उत्साह में,
और किसी ने कह दिया, अरे क्यों इतना उछलता है तुम, थोड़ा धीरे चल, पता चलेगा तेरे को सब कुछ। क्या होता है, तो फिर सुनाना शुरू करते हैं। होती अपनी कमजोरी, लेकिन पर चिंतन करते हुए किसी और की कमजोरी को सुनाना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे वो नशा क्या हो जाता है, डाउन होता है कि नहीं होता है। तो ठीक इसी तरह कैकेयी भी बहुत अच्छी तरह से खुश थी, मौज में थी, लेकिन मंथरा जैसे उसके कान भर रही थी। तो सबसे पहली परीक्षा कोई भी पर चिंतन, इसलिए बाबा कई बार मुरली में हम बच्चों को कहते हैं 3 पर से बचे रहो, पर दर्शन, पर चिंतन और पर मत के प्रभाव से मुक्त होकर रहेंगे तो पर उपकार कर सकेंगे, नहीं तो नहीं होगा, पर उपकार नहीं होगा। क्योंकि उस चक्री के अंदर आ जाते हैं, पर चिंतन पर दर्शन की चक्री में बहुत जल्दी आ जाते हैं। और यही रामायण के अंदर दिखाया कि बहुत जल्दी उसकी चक्री में आ गई वो। आते ही क्या हुआ, खुशी गायब। फिर आता है मन में कि जब शुरू शुरू में हम ज्ञान में आए थे ना, तो बड़ा खुशी में उड़ते थे, पता नहीं वो खुशी कहाँ गायब हो गई। क्यों गायब होती है, कहाँ गायब होती है, उसका पहला कारण माया। ये माया का स्वरूप है, इसलिए उसको फीमेल दिखाया। अच्छा, उसको क्रॉस करने के बाद उसका परिणाम क्या हुआ, तो जंगल में जाना पड़ेगा। पथरीली कांटेली जमीन पर चलना पड़ेगा, माना कई प्रकार के कष्ट जीवन में आने लगेंगे। ब्राह्मण जीवन में भी वो दुख दर्द कष्ट भोगना पड़ता है, पर चिंतन पर दर्शन पर मत के प्रभाव में अगर आए तो, है ना। इसीलिए बाबा हमेशा कहते इससे बच के रहो, ये जर्मुई जर्मुई नहीं करो। ये बाबा क्यों कहता है, उसका पीछे का महत्वपूर्ण कारण यही है। उसके बाद जैसे वो कोप भवन में चली गई, दुख दर्द, और दशरथ से अपने 2 वायदे की मांग किया चाहिए। तभी दुनिया में भी कहा जाता है बिना सोच समझे किसी को भी वचन नहीं दो, है ना, नहीं तो पता नहीं वो क्या मांग बैठे। लेकिन जैसे ही ये वन में गए, कष्ट भोगना आरंभ हुआ, फिर भी दिखाया ये है कि राम की मनोस्थिति पॉजिटिव बहुत रही। कि कितना भी कष्ट आया, लक्ष्मण बार बार उसका मन विचलित होता था, लक्ष्य से भटक जाता था, उसका मन विचलित हो जाता था, वो बार बार गाली भी देता था कैकेयी को। तो राम क्या कहते थे, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड दिखाया कि चाहे कोई चक्री में आ भी जाओ तो भी अपनी सकारात्मक मनस्थिति को नहीं छोड़ना। तो सकारात्मक मनस्थिति होगी तो कैसी भी जर्नी में जो भी बातें आए भी, तो भी उसमें आप कैसे रहेंगे, फिर भी अच्छे रहेंगे। इसीलिए वो बार बार गाली देता था लक्ष्मण विचलित होकर के। तो दोनों कैरेक्टर दिखाए कि किस तरह से जो मन से विचलित हो जाता था वो ब्राह्मण जीवन में भी संतुष्ट नहीं है, उसकी यात्रा संतुष्ट पूर्ण नहीं होती है। तब राम कहता है कि नहीं, आज माँ कैकेयी ने अगर हमें जंगल में भेजा तो हमें ऋषि मुनियों का दर्शन करने को मिल रहा है।
माना नेगेटिव में भी पॉजिटिव देखो, ये भगवान हमें सिखाता है। परमात्मा राम आकर के यही शिक्षा देते हैं। फिर दूसरी परीक्षा आती है माया के रूप में, कौन सी? सुपर्णखा। सुपर्णखा यानी फैमिलियरिटी, नाम रूप की बीमारी। तो पहले पर चिंतन आता है, फिर नाम रूप की बीमारी। तभी बाबा कहते हर आत्मा को अगर विशेषता मिली है, बाबा से मिली है, तो बाबा से मिली है ये याद रहना चाहिए। ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसकी ये विशेषता बहुत अच्छी है, यही अच्छा है, धीरे धीरे, है ना। तो दूसरी माया का स्वरूप आता है नाम रूप की बीमारी, सुपर्णखा के रूप में, जिससे भी सावधान रहना जरूरी है। और इसीलिए जब वो राम के पास जाती है, आत्मा राम के पास, तो उसने कहा मेरे पास तो सीता है, तुम लक्ष्मण को ट्राई कर सकते हो, वो फ्री है, अकेला है। यानी गृहस्थियों के पास जाती है तो गृहस्थी तो कहते हैं कि भाई हमारे पास तो है, तुम ये कुमारों के पास जा सकते हो। तो सुपर्णखा कहाँ जाती है फिर? लक्ष्मण का मन विचलित करने के लिए कुमारों के पास जरूर जाती है। और जब ये कुमारों के पास ये माया का स्वरूप जाता है, और अगर उसमें अपनी दृढ़ता में वो रहे, अपनी धारणा में अगर वो पक्के हैं, तो उसका नाक काट देता है, विजयी हो जाता है उसके ऊपर। लेकिन वो विजयी होता जरूर है, लेकिन जैसे कहा गया सुपर्णखा एकदम क्या हुई, एकदम उसका स्वरूप जो है बिगड़ जाने के कारण वो जाती है अपने भाइयों के पास, खर और दूषण। तो खर दूषण यानी क्रोध, खर यानी क्रोध और दूषण माना दुष्प्रवृत्तियां, ये दोनों उसके ऊपर अटैक जरूर करेंगे। इसीलिए बाबा कहते काम जहां आया वहां क्रोध भी धीरे धीरे उसके पीछे आता ही है। और दुष्प्रवृत्ति के रूप में कोई न कोई ऐसी माया की बातें सामने आएगी जिसमें कभी कभी अगर कोई इन्वॉल्व हो जाता है तो उससे उसकी अधोगति होना स्वाभाविक है। लेकिन उन दोनों के ऊपर भी विजय पाना आवश्यक है। जब उनके ऊपर भी विजय पाया तो तब सुपर्णखा जाती है रावण के पास, तब रावण की एंट्री होती है। रावण यानी जो देह अभिमान अहंकार का प्रतीक, तो धीरे धीरे वो अहंकार भी अटैक करने का प्रयत्न करता है। देह अभिमान में आने का, लाने का ये माया कार्य करती है। लेकिन वो सीधा अटैक नहीं करता है, देह अभिमान कभी भी सीधा अटैक नहीं करेगा। वो मारीच का सहारा लेता है, धोखे का सहारा लेता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर सीधी तरह जाएंगे तो ये हमारे हाथ आने वाले नहीं हैं, क्योंकि परमात्मा का हाथ पकड़ा हुआ है। तो इसलिए वो धोखे का रूप धारण करके आती है। तो मारीच आता है बहुत सुनहरी हिरण के रूप में। तो आज ब्राह्मणों के सामने भी सोनी हिरण कई रूप में आता है। आकर्षण जहां हो उस रूप में आता है। तो चौथी परीक्षा है आकर्षण। आकर्षण से अपने आप को
बचाओ, चाहे वो चीज वस्तु की आकर्षण हो, चाहे वो व्यक्ति की आकर्षण से अगर बच भी गए तो चीज वस्तु की आकर्षण ये चाहिए, है ना। तो सोने हिरण का रूप देख करके सीता ने क्या कहा, ये चाहिए। तो चाहिए की चाहना ब्राह्मण जीवन में भी आरंभ होती है। ये चाहिए, भले सेवा के लिए चाहिए, है ना। तो चाहिए, तो किससे हम ये करते हैं, चाहिए मुझे ये चीज, किसको मिन्नत करते हैं, राम को। सीता ने भी राम को कहा मुझे ये चाहिए। राम ने क्या कहा, अरे ये चाहिए मुझे। तो ब्राह्मण बच्चों को भी अगर कुछ चाहिए तो क्या करते हैं, योग लगाते हैं। बाबा को कहते हैं बाबा ये चाहिए, इतनी इच्छा मेरी पूरी कर दो। फिर मधुबन आकर के भी कई ब्राह्मण हमें क्या कहते हैं पता है, बाबा हमारी हर इच्छा पूरी करता है, हर बात सुनता है। कोई भी हमें कोई भी चीज चाहिए ना, हम बोलते नहीं किसी को, हम बाबा को ही कहते हैं, बाबा पूरी कर देता है। करता है ना, पूरी करता है ना, अनुभव है ना, पूरी करता है ना बाबा। तो आकर्षण में आते तो है ना, ये मारीच का आकर्षण से बचे रहना। शुरू में तो बाबा पूरी करता है, लेकिन वो कहाँ ले जाता है धीरे धीरे हमें। इसीलिए सीता कोई एक बार में रावण की कैद में नहीं चली गई, उससे 5 गलतियां हुई, 5 गलतियां किया, तब जाकर के रावण उसको उठाकर ले जाता है। खाली सोने हिरण दिखा उसी के कारण वो नहीं चली गई रावण की कैद में। पहले तो आकर्षण हुआ, कितना सुंदर ये सोनी हिरण है, फिर हमें चाहिए। जब चाहिए कहा, अच्छा राम ने सोचा ठीक है चाहिए तो पूरा कर देते हैं। लेने गए, पीछे दौड़े तो मारीच ने राम का ही आवाज निकाल करके दूसरा धोखे का स्वरूप, हे लक्ष्मण बचाओ बचाओ। तो दूसरा सीता ने उस आवाज को परखा नहीं, पहचाना नहीं कि यह आवाज राम का नहीं हो सकता है। लक्ष्मण कह रहा है, लक्ष्मण को कहा जाओ तुम जाओ, राम बुला रहे हैं। कहा नहीं, मैं जानता हूं राम कितना समर्थ है, वो कभी पुकार नहीं सकता है, वो सर्व समर्थ है। तो दूसरा पहचाना नहीं कि ये राम का आवाज नहीं है और ये कोई माया का ही आवाज है। इसी तरह कई ब्राह्मणों को भी जब ऐसे आकर्षण के वश हो जाते हैं, फिर क्या कहते हैं, हमको तो बाबा की टचिंग हुई। तो बाबा का आवाज है या माया का आवाज है पहचानते नहीं है। अमृत वेले हमें टचिंग हुई, हमें तो बाबा ने ऐसा संकल्प दिया, ये संकल्प दिया, तो पहचाना नहीं ना। अरे ये माया का आवाज है। बाबा कहते हैं कई बार मुरली में कि आप ये मत समझो कि ये भगवान का आवाज है, ये टचिंग भगवान की है, लेकिन भगवान की टचिंग हो नहीं सकती इस तरह से। माया की टचिंग है, लेकिन उसको क्या समझ लेते हैं कई ब्राह्मण, बाबा ने हमको कहा ऐसा करो, बाबा ने हमको कहा। तो पहचानने की आवश्यकता है। उसके बाद जब लक्ष्मण नहीं गया कि नहीं, मुझे जो आज्ञा मिली है राम की कि भाई मुझे आपकी सुरक्षा देखनी है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो जानता हूं कि श्री राम तो सर्वसमर्थ है, उसको कुछ नहीं हो सकता है। तो तीसरा क्या बोला,
अयोग्य शब्द मुख से निकालना शुरू किया कि मुझे पता है तुम्हारी नीयत ही खराब है, यहां तक उसको कह दिया। यानी ऐसे कड़वे वचन उच्चारण किए जो किसी के हृदय को लग जाए। इसी तरह बाबा की टचिंग है कह करके किसी को आपने बताया, कहा, और अगर उसने नहीं माना तो गुस्सा आता है कि नहीं आता है? और गुस्सा जब आता है तो कभी कभी ऐसे गुस्सा नहीं करते हैं, लेकिन शब्द ऐसे निकल जाते हैं जो किसी के हृदय को दर्द पहुंचा दे, दुख दे दे, ऐसे वचन निकल जाते हैं। तो तीसरी गलती, अयोग्य वचन। फिर चौथा, जब अयोग्य वचन निकाला तो लक्ष्मण ने कहा ठीक है मैं जाता हूं, लेकिन लक्ष्मण रेखा खींची कि भाई इससे बाहर नहीं आना। कहा ठीक है। तो उस समय रावण बड़े साधारण रूप में आता है और साधारण रूप में आकर के कहता है भिक्षाम दे मैया। उसको भी पहचाना नहीं, चौथी गलती, उसको भी पहचाना नहीं, और आया कि भाई अपने घर से खाली कैसे कोई जाए, उसको मदद तो करना ही चाहिए। तो बाबा कहे रहम जरूर रखो, लेकिन मर्यादा में रहकर रहम करो, अपनी मर्यादा लांघ करके किसी को मदद करने का प्रयत्न नहीं करो। जो अपनी मर्यादा को लांघ करके किसको मदद करने के लिए जाते हैं तो जरूर फंसेंगे। इसीलिए इससे भी सावधान। तो पांचवा जो कहा कि एक तो रावण को पहचाना नहीं, और पांचवा उस लकीर को क्रॉस करके मदद करने गए। फिर क्या कहते, हम तो मदद करने गए थे, हमें क्या पता, ऐसा भी होता है। लेकिन मर्यादा में रह करके आप किसी को मदद जरूर करो, अपनी मर्यादा को क्रॉस करके किसी को मदद करने का प्रयत्न नहीं करो, है ना। ये बाबा की शिक्षा याद रहे। जब इस रेखा को क्रॉस किया, पांचवी गलती ही, तब रावण उठा करके ले गया। पहली बार में थोड़ी रावण ले गया, 5 गलती एक साथ में हुई। तो इसीलिए कहा कि कभी कभी हम भी गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर, और उसका एहसास भी नहीं होता है। जब फंस जाते हैं तब एहसास होता है कि बाबा ने कहा था। लेकिन फिर उस समय कोई मदद करना चाहता भी है तो क्या होता है, जटायु जैसे आत्माएं अगर मदद करने आती भी है तो वो भी अपने प्राण गंवा बैठते हैं, अर्थात वो भी तकलीफ में पहुंच जाते हैं, क्योंकि रावण का वार इतना भयंकर होता है। और तब जाकर के शोक वाटिका में दिखाया, अशोक वाटिका यानी फिजिकल कंफर्ट्स प्राप्त होते हैं, सुख सुविधा के साधन मिल जाते हैं, और सुख सुविधा के साधन मिलने के बाद भी खुशी नहीं है, सुकून नहीं है। जैसे हर वक्त अंदर में एक प्रकार की गिल्टी महसूस होती है, कहते पता नहीं उस समय हमारे पास कुछ नहीं था तो खुशी इतनी थी, और आज सब कुछ होने के बाद भी हमें जीवन में खुशी नहीं है। ये है कि शोक वाटिका में आत्मा पहुंच गई, और अनेक रूप से रावण उसको डराने का, धमकाने का अनेक रूप से प्रयत्न करता है। तो बंधन में आ गई ना। क्यों बंधन में आए? क्योंकि एक तो परख शक्ति की कमी थी, दूसरा अयोग्य बोल बोला,
तीसरा, मर्यादा की रेखा क्रॉस किया और इसका एहसास नहीं हो पा रहा है। सीता वहां बैठी थी शोक वाटिका में, लेकिन मैंने इतनी गलतियां किया यह एहसास नहीं था उसको, इसलिए इतना समय उसको रहना पड़ा। फिर कहा जाता है कि राम की जर्नी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, अच्छा वो ढूंढने निकलता है सीता को, तो सबसे पहले कौन मिलती है, फिर किसका सहारा मिलता है? शबरी का। शबरी का सहारा, यानी है गरीब, है ना, बेर चक चक करके रखा उसने कि राम आएंगे और उसको मैं खिलाऊंगी। सारे बेर इकट्ठे करती गई। ठीक इसी तरह जैसे आत्मा राम की जर्नी भी आगे बढ़ती है, तो कई बार कई बाबा के गरीब बच्चे भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत भावना होती है। तो कभी भी गरीब बच्चों की भावनाओं को ठुकराना नहीं होता है। इसीलिए राम ने बैठ करके उस बेर खाए, लेकिन जैसे ही उसने लक्ष्मण को दिया बेर खाने के लिए, तो लक्ष्मण ने क्या किया? ये क्या झूठे बेर खा रहे हैं राम? वो लेता तो था रिगार्ड के कारण, लेता तो था, लेकिन फेंक देता था, फेंक देता था, फेंक देता था। और फिर क्या हुआ? कहा जाता वही जड़ी बूटी के रूप में जब उगे, तो वो मूर्छित जब हो गया तो उसको वही जड़ी बूटी काम आई, है ना। वही झूठे बेर की जड़ी बूटियां उसको लगाई गई, सुंघाई गई, तब जाकर के सुंघाई गई, माना उसको स्वीकार करना ही पड़ा। इसीलिए कभी भी किसी गरीब बाबा के बच्चों का अपमान नहीं करना चाहिए, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए। बाबा हमेशा कहते हैं हर आत्मा का रिगार्ड दो। आज भी स्लोगन में क्या कहा? सम्मान दो, सम्मान मिलेगा। तो हर आत्मा की भावना का सम्मान करो, कोई कैसी भी आत्मा है सम्मान करो, क्योंकि कभी कभी हमारे जीवन के लिए मार्ग वही दर्शाते हैं। और इसीलिए जब राम ने पूछा कि भाई आगे का मार्ग क्या है, तो शबरी ने ही कहा ऋषिमुख पर्वत पर जाओ और वहां आपका एक और भक्त आपका इंतजार कर रहा है। मार्ग दिखाने के लिए निमित्त बनी, गरीब से गरीब माता, है ना। तो इसी तरह बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि हर आत्मा का रिगार्ड रखो। कभी कभी आपके पुरुषार्थ में वह भी आपके मददगार बन जाते, या उनकी दुआएं ही आपके लिए काम आती है। इसीलिए कभी भी किसी आत्मा को नफरत की दृष्टि से, डिसरिगार्ड के भावना के साथ उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं करो। तब आगे का गाइडेंस जैसे मिला, मदद जैसे मिल गई उस आत्मा से भी, दुआएं जो मिली वो कभी कभी हमारे लिए वो दुआएं बहुत काम कर लेती है गरीब आत्माओं की। इसलिए हर एक आत्मा का सम्मान जरूर करो। फिर आगे जैसे गए तो हनुमान मिल गया, महावीर। तो इसीलिए बाबा कहे कि हनुमान माना कौन? साथी बना हनुमान। हनुमान यानी जिस आत्मा ने अहंकार का हनन किया हुआ था। हनुमान, मान, शान, इन सब का हनन किया था। मुझे मान चाहिए, शान चाहिए, ये अभिमान का जिसने हनन किया वो है हनुमान। और वो मदद करता है। जीवन के अंदर हमें भी हनुमान की तरह बनना है, यानी अभिमान का हनन करना है, तो उड़ेंगे, हल्के होंगे।
सूक्ष्म हो जाता था। हनुमान की ये विशेषता थी, विशाल भी होता था तो सूक्ष्म भी होता था, उसको दोनों ही आता था। तो बाबा भी कहे जहां आपको कोई परिस्थिति आए उसको फेस करना है तो आप अपने स्वमान को धारण करते हुए बड़े हो जाओ, और जहां आप देखते हो यहां फंस सकते हैं तो सूक्ष्म हो जाओ। यानी जैसे अपने आप को इतना सूक्ष्म कर दो कि कोई अगर मान देना चाहे तो वो मान स्वीकार भी नहीं करो, सूक्ष्म हो जाओ, उस नाम मान शान से परे हो जाओ। ये हनुमान तो उड़ सकेंगे, लाइट होकर के हल्के रहेंगे। और फिर कहा जाता कि हनुमान जब आगे बढ़ता है सीता की खोज के लिए तो उसको अपनी स्मृतियां भूल गई थी। तो जब उसको स्मृतियां जागृत कराई, अरे तू असंभव को संभव कर सकता है, तू उड़ सकता है, इतना बड़ा समुंदर लांघ सकता है, तेरे पास अनंत शक्ति है। तो बाबा भी आकर हम सब बच्चों की क्या करते हैं, स्मृति जागृत करते हैं, और स्मृति जागृत करके असंभव को संभव करने की क्षमता भी हमें प्रदान करते हैं। और जैसे ही समुंदर लांघ करके वो जा रहा था तो वहां कौन मिली, बीच में दो राक्षसिनी खड़ी हो गई, सुरसा और सिहिका। और जैसे ही सुरसा और सिहिका खड़ी हो गई, भाई हमें ब्रह्मा जी का वरदान है, हमारे मुख से ही गुजरना पड़ता है तुम्हें, और जो मुख से गुजरता था चबा लेती थी, खा जाती थी कच्चाई। तो बाबा भी कहे ये सुरसा और सिहिका कौन है, तो ईर्ष्या और नफरत। ईर्ष्या जो कच्चा चबा जाती है जब ईर्ष्या आती है, तो इसीलिए उससे भी सावधान। तो उसने कहा ठीक है, और उसने अपने रूप को इतना सूक्ष्म कर दिया और जाकर के निकल आया तो पता ही नहीं चला उनको। तो इसीलिए बाबा कहे उस समय अपना बड़ाई करना नहीं शुरू करो, नहीं नहीं हम तो भगवान के बच्चे, हम ऐसा है वैसा है, ऐसा अपना रूप दिखाना चालू किया तो दूसरे क्या करेंगे फिर। इसीलिए सूक्ष्म हो जाओ ऐसे समय। हाँ भाई आप सब कुछ हो, हम तो कुछ नहीं है, तो दूसरों को बड़ा बना दो, लेकिन आप सूक्ष्म हो जाओ, पीछे हो जाओ। हाँ? तो ही आप उसको क्रॉस करके फिर जा करके सीता जी की खोज में गया वो आगे। तो कहा वहां लंकेश खड़ी थी, लंका के सुरक्षा करने वाली उसकी बहन खड़ी थी। तो उस समय भी वो सूक्ष्म हो गया, उसको दिखाई न देवे, ऐसा सूक्ष्म हो गया और धीरे धीरे अंदर जाने लगा। तब उसने देख लिया, अरे ये कौन जा रहा है इतना सूक्ष्म होकर के, माया तो बैठी है ना हर एक को पकड़ने के लिए। तो कई बार सूक्ष्म भी हो जाओ तो भी माया क्या करती है, पकड़ती है। तो उस समय उसने अपना रूप इतना बड़ा कर दिया और उस माया को भी खत्म कर दिया। तो जहां माया बड़ी हो जाए और अटैक करने की कोशिश करे, वहां अपने स्वमान को इतना बड़ा कर दो, स्वमान में स्थित हो जाओ। और जब स्वमान में स्थित हो जाएंगे तो फिर माया के ऊपर विजयी हो सकेंगे। और इस तरह से लंका में जा करके उसने मां सीता को ढूंढ लिया। चाहे सारी दुनिया के अंदर, जो बाबा कहते सारी दुनिया इस समय लंका है, ऐसी लंका से सच्ची सीताओं को ढूंढना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी जो आत्मा की परख शक्ति तेज है तो वो सहजता से ढूंढ लेता है। विभीषण को भी पहचान जाता है कि विभीषण है, उसके बाहर में
तुलसी का क्यारा है तो जरूर ये कोई भक्त है, नहीं तो रावण की नगरी में तो कोई भगवान का नाम भी नहीं ले सकता था। तो इसीलिए जो सच्चे भक्त है उसको परख करके ढूंढ लेना और उसको राम तक पहुंचा देना, ये हनुमान का विशेष कर्तव्य। तो बाबा भी कहते हैं ऐसे महावीर बन करके अनेक आत्माओं का बुद्धि का योग क्या करो, राम के साथ जोड़ते जाओ। और वो तभी कर सकेंगे जिसके खुद के दिल में राम होगा। इसलिए बाबा की स्मृति निरंतर जिसको रहती है वही अनेक का बुद्धि योग बाबा के साथ जोड़ सकता है। और जो ऐसे बुद्धि का योग जोड़ते जाता है तो नेचुरल है कि उनको फिर रावण की कैद से मुक्त करना भी आसान होता है। ठीक है ना। और फिर लास्ट में, टाइम तो हो गया लेकिन लास्ट में यही कहूँगी कि रावण का जब खात्मा होता है, क्योंकि विभीषण ने सीक्रेट बता दिया कि भाई रावण को मारने का सीक्रेट क्या है, उसके नाभि में तीर लगाओ तो ही मर सकता है ना। तो कहने का भावार्थ ये है कि नाभि सारे शरीर का क्या होता है, केंद्र बिंदु, जहां से पोषण सारे शरीर को मिलता है। ठीक इसी तरह जिसके मन बुद्धि का पोषण जहां से मिलता हो वहां से ही उसको कैच करना है। तो बाबा भी कहते हैं ज्ञान का श्रवण करते हुए मन बुद्धि के द्वारा ही उस आत्मा को हम बाबा का बना सकते हैं। लेकिन जब रावण मृत्यु शैया पर था तो उस समय कहा जाता है कि राम ने कहा लक्ष्मण को कि इतना बड़ा महान व्यक्ति आज दुनिया से विदा हो रहा है, उसके पास अनुभव का खजाना बहुत है, तुम जाओ उससे कुछ ज्ञान प्राप्त करो। तो लक्ष्मण मन में सोचने लगा ये क्या मुझे ज्ञान देगा, खुद ही मृत्यु शैया पर है, वो क्या मुझे ज्ञान देगा। लेकिन अभी राम की आज्ञा थी तो डिसरिगार्ड तो नहीं कर सकते। तो गए सिरहाने खड़ा होकर के उसने कहा कि हे रावण, आपके अनुभव के खजाने से मुझे कुछ ज्ञान दो। तो रावण कुछ नहीं बोला, चुप रहा, मौन रहा। तो लक्ष्मण हंसते हुए वापस आ गया और राम को कहा उसके पास कुछ हो देने के लिए तब तो देगा, है ही नहीं तो क्या देगा। कहा तुम कहाँ खड़ा रहा था, तो कहा सिरहाने। कहा जब हम किसी से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो नम्रता जरूरी है। आज जो बाबा ने मुरली में कहा, निर्माण होकर के पैरों के पास खड़े होकर के हाथ जोड़ करके उससे कहो तो वो जरूर देगा तुझे। तो लक्ष्मण को भी महसूस हुआ कि ये मेरा अभिमान था। बाबा भी कहते ना, हर एक से सीखो, कोई भी ऐसा नहीं जिससे सीख न मिले, हर एक से सीखो। लेकिन जहां अभिमान आया कि ये हमें क्या सिखाएगा, कि खुद ही इतना जीवन भर परवश रहा अहंकार के, वो हमें क्या सिखाएगा। लेकिन कभी समझो कि कोई आत्मा के पास जीवन के अंदर बहुत कुछ सिखाने के लिए भी होता है, इसलिए वो अभिमान भी नहीं होना चाहिए। नम्र चित हो जाओ, तब जा करके लक्ष्मण भी नम्र चित हो करके उसके पैरों के पास जाकर हाथ जोड़ करके कहा कि हे लंकापति, आपके पास जो अनुभव का खजाना है मैं उसको चाहता हूँ। तो तब कहा जाता है उसको 3 शिक्षाएं दी जो हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। पहली शिक्षा उसको दिया रावण ने कि हमेशा अपने हितैषियों का सुनना। मैंने जीवन में सबसे बड़ी गलती अगर किया तो अपने हितैषियों को ही लात मारा।
आज मेरी दशा उसी कारण ऐसी हुई है। मेरे शुभ चिंतक थे मेरे नाना, उसको मैंने ये कर दिया। विभीषण मेरा शुभ चिंतक था, उसने मुझे समझाने का प्रयत्न किया, अपना समझता था इसलिए। लेकिन मैंने हमेशा जो चाटुकारी थे उनका सुना। दरबार में जाता था तो वो मेरी चाटुकारी करते थे, उनका सुनता था मैं। और जो मेरे सच्चे हितैषी थे उनको लात मारा, आज वही मैं भोग रहा हूं। तो अपने हितैषियों को कभी भी अनसुना नहीं करो, उनकी बात सुनो। अगर कड़वी भी होगी तो भी उनकी बात सुनो। वो कभी हमें गलत दिशा नहीं बताएंगे, गलत बात नहीं करेंगे। दूसरी बात उसने कहा, सामने वालों को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैंने यही गलती किया कि राम लक्ष्मण 2 कुमार तो है, वो क्या मेरा बिगाड़ लेंगे, मैं इतना शक्तिशाली हूं। लेकिन मैंने ये जो गलती किया कि उनको साधारण समझ लिया, और साधारण समझने के कारण ही मुझे उनकी शक्ति का अंदाजा नहीं था। तो जैसे युद्ध के लिए कहा जाता है सैनिकों के लिए कि अपनी शक्ति को भी जानो और सामने वालों की शक्ति को भी जानो। साधारण नहीं समझो किसी को भी कि ये साधारण है, क्योंकि कभी कभी वही हमें मात दे सकते हैं। और तीसरी बात कहा, जो शुभ संकल्प आए उसको पोस्टपोन नहीं करो। कहा मेरे दिल में कई बार ख्याल आया मैं सीता जी को मुक्त कर दूं। कई बार जब मंदोदरी मुझे कहती थी, जब मेरे अपने मुझे समझाते थे, तो मुझे आता था कि चलो मुक्त कर दूं, सीता को छोड़ दूं। लेकिन सोचता था कल सुबह छोड़ दूंगा उसको राम के हवाले कर दूंगा। लेकिन सुबह होते ही वो शुभ संकल्प जो होता था ना, वो परिवर्तन हो जाता था। इसीलिए कभी भी कोई भी शुभ संकल्प मन के अंदर आए उसको पोस्टपोन नहीं करना कि कल करेंगे, कल आता ही नहीं है। अगर मैंने पहुंचा दिया होता जिस समय मुझे भी ख्याल आया तो आज मेरी ये दशा थोड़ी होती थी। तो कोई भी शुभ संकल्प आए उसको पोस्टपोन नहीं करना, उसी समय तुरंत दान, महापुण्य जो बाबा कहते, तुरंत दान करो, तुरंत अमल करो। पुरुषार्थ के लिए भी कोई शुभ संकल्प आता है तुरंत करो, कल के लिए नहीं छोड़ना। कल करेंगे, कल कभी आता ही नहीं है। तो ये 3 शिक्षाएं रावण ने अपने अनुभव के खजाने से लक्ष्मण को दिया। अर्थात हम सभी को भी कभी कभी माया शिक्षा दे देती है। रावण भी अपने कर्मों से शिक्षा दे देता है और अनुभवी बना करके जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जीवन के इन अनुभव से हमेशा सीख लेकर के आगे बढ़ते चलो। तो ये 3 सीख हमें भी जीवन के लिए बहुत उपयोगी।